भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ दिव्य चैतन्य स्वरूप में प्रकट हुई, भगवान का नाम गुणगान कीर्तन गाते हुए। और जब ऐसा दिव्य दृश्य नारद जी महाराज ने देखा, धन्य धन्य कहते हुए नारद जी महाराज भक्ति महारानी का स्वागत करते हैं, ज्ञान वैराग्य का स्वागत करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भक्ति महारानी ने भी नारद जी का धन्यवाद किया, प्रणाम किया। हे देवर्षि नारद, आज आपकी कृपा से ही मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके ही ये परिपुष्ट हुए हैं। अब आप जरा सोचिए कि भागवत ही सुनकर ज्ञान और वैराग्य परिपुष्ट हो सकते हैं, तो यदि श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक भाव से यदि हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? क्या कहते हैं आप? अवश्य होगा। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को हम श्रवण करें। कहते हैं कि भक्ति महारानी ने कहा, कहिए नारद जी, मैं कहां विराजमान हूं? मेरा निवास आज से आप जहां कह देंगे वहीं मैं निवास करूंगी। नारद जी से जब पूछा कि भक्ति ने कि कहां रहे, तो जानते नारद जी ने क्या कहा? हे भक्ति देवी, आप तो किसी साधारण स्थान पर तो रहेंगी नहीं। जैसा विशिष्ट मेहमान होता है उसको बिठाने का आसन भी उसी तरह विशिष्ट होता है। जैसा मेहमान वैसे उसका आतिथ्य, वैसे उसका स्वागत। तो नारद जी ने कहा, आप भक्ति देवी तो आपका स्थान भी विशिष्ट होगा, तो इसलिए आज से आप कहां विराजमान होइए? निरंतरम वैष्णवम मानसानि, निरंतरम वैष्णवम मानसानि। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति देवी, आज से आप वैष्णव, वैष्णव कौन? जो भगवान का भक्त हो चुका है वो है वैष्णव। आज से आप भगवान के परम भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाइए, वही आपका सबसे दिव्य स्थान है। और जो भी भगवान का भक्त बन जाता है, जो भगवान से प्रेम करता है, भक्ति महारानी आज भी उसके हृदय में विराजमान होती हैं। और जहां भक्ति होती है वहां पर भगवान अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तो इस हृदय पर भक्ति महारानी का आसन बिछाइए और इस हृदय में भगवान को बैठाइए। लेकिन आप देखिए विडंबना कैसी है। तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा है। तुलसीदास जी ने कहा, हृदय भुवन प्रभु तोरा, हृदय भुवन प्रभु तोरा, और यहाँ आए बसे बहु चोरा। हे नाथ, ये भवन तो क्या था? आपका घर था, लेकिन यहाँ पर आके चोर बस गए। चोर कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चोर आकर यहाँ बस गए। ये हृदय तो आपका घर था, आपका भवन था। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर क्या है? तुलसीदास जी ने लिखा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है, ये मोक्ष का घर है। तो ऐसी ये दिव्य मंदिर, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन मंदिर आओ प्रभु जी। लेकिन इस मंदिर में तो हमारे बहुत चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह बसे हैं। ये कैसे निकले? यहाँ तो ये निवास कर रहे हैं। हाँ, हृदय भुवन प्रभु तोरा, ये तो आपका मंदिर था। इसलिए आज भी ये मंदिर प्रभु का, ये हमारा शरीर, ये हमारा हृदय आज भी प्रभु का भवन है। इसलिए यहाँ पर आसन बिछाइए, किसका? भक्ति महारानी का, और उस पर परमात्मा को विराजमान कीजिए। और जो ही वहां परमात्मा विराजमान हो जाएंगे, वहां से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे चोर भाग जाएंगे। और किस प्रकार? आपको भगाना नहीं पड़ेगा, भगवान के आते ही ये चोर अपने आप भाग जाएंगे। जैसे समझिए, सूर्योदय होता है तो आपको कहना पड़ता है कि सूर्य देवता आ गए, अंधकार तुम चले जाओ, कहना पड़ता है? नहीं ना। सूर्य देव आते हैं तो अंधकार अपने आप चला जाता है, कहना नहीं पड़ता कि सूर्य देवता आ गए तो अंधकार
चले जाओ, नहीं, सूर्य के आते ही अंधकार अपने आप ही चला जाता है। उसी प्रकार आपको इन चोरों को भगाने के लिए कोई आपको बहुत कठिनाई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही भगवान का आगमन आपके हृदय में होगा, ये सारे चोर अपने आप भाग जाएंगे, अंधकार समाप्त हो जाएगा। भगवान के आगमन से इस हृदय में प्रकाश ही प्रकाश होगा। ये क्योंकि मन मंदिर प्रभु का है, इसलिए आप भी भगवान को इस मन मंदिर में बिठाने का प्रयास कीजिए।